गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन एंड वेलकम बैक टू द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में पावर्ड बाय परीक्षा ऐप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। आज के क्वेश्चन मेनली बेस्ड है नदियों के ऊपर, रिवर्स के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? A 2, B 3, C 4, D 5। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो राजस्थान की नदियों की प्रकृति और प्रवाह क्षेत्र को देखते हुए, प्रवाह प्रणाली को देखते हुए इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल बिखेरती है, जल निकालती है। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाली नदियों। तीसरा, जो इनलैंड ड्रेनेज, आपस में ही मतलब आंतरिक प्रवाह में गिरने वाली नदियों के आधार पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए बनास, बी चंबल, सी बेड़च, डी कोठारी। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चंबल नदी बिल्कुल सही जवाब है। राज्य का सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला डैम राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है? ए लूनी, बी माही, सी जवाई, डी पार्वती। फटाफट से अपना आंसर लिखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन माही नदी बिल्कुल सही जवाब है। तो मध्य प्रदेश से धार जिले की अमरोह पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, साथ ही साथ ये अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है? ए लूनी, बी माही, सी चंबल, डी काली सिंध। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हम लोग कर रहे हैं, जो कि नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 माही इज राइट आंसर। तो माही ही वह नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती है और पुनः दक्षिण में से निकल जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? ए लूनी, बी माही, सी बनास, डी काली सिंध। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 माही इज राइट आंसर। तो माही नदी वह नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है और यह कर्क रेखा को एक बार नहीं 2 बार पार करती है, एक बार डूंगरपुर, एक बार बांसवाड़ा की तरफ से। साथ ही साथ माही नदी के बेसिन को 56 का मैदान भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस नदी को वागड़ और कांडल की गंगा कहा जाता है? ए चंबल, बी माही, सी सोख, डी जाखम। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 माही इज राइट आंसर। इसे आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और साथ ही साथ दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से भी जाना जाता है और इसका संबंध सुफलाम क्रांति से भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वेद से उल्लेखित नदी है? ए सरस्वती, बी लूणी, सी कांटली, डी काकनी। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सरस्वती इज राइट आंसर। तो ऋग्वेद में राजस्थान की 2 नदियों का उल्लेखन किया गया है, पहला सरस्वती, दूसरा देशवती। अगर हम सरस्वती नदी की बात करें तो इसका जितना भी शेष भाग है या अवशेष है वो गग्गड़ नदी है। वहीं देशवती नदी का अवशेष आमिशान नाला है जो कि जयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है? ए माही, बी जाखम, सी सोम, डी बेड़च।
फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 बेड़च इज राइट आंसर। तो बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आहर नदी कहलाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और उस गिरने के बाद में यह बेड़च कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताएं क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इज राइट आंसर। राजस्थान में पूर्ण तरीके से बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। कालिदास जी ने इसे अंत सलीला के नाम से भी कहा है। साथ ही साथ इसका प्रभाव प्रदेश गोड़ावट प्रदेश भी कहलाता है। यह अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालोर में बहती हुई रन ऑफ कच्छ में जाकर गिरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? ए चंबल नदी, बी बनास नदी, सी लूनी नदी, डी वाण गंगा नदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? ए चंबल, बी बनास, सी माही, डी साबरमती। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए चंबल इज राइट आंसर। तो चंबल सबसे ज्यादा सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी है राजस्थान की। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो वृक्षाकार प्रणाली का है। साथ ही साथ यह राज्य की बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम है? ए खारी, बी लूनी, सी डी पार्वती। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चंबल नदी का पुराना नाम है। राजस्थान की इसे कामधेनु नदी, बारहमासी नदी और नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? ए कोटा, बी बारा, सी सवाई माधोपुर, डी करौली। फटाफट से अपना आंसर बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 बारा इज राइट आंसर। बारा में चंबल नदी नहीं बहती है। तो अब देख लेते हैं किन किन जिलों में चंबल नदी बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये नदी बहती है और आखिरकार ये नदी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है? ए माही, बी सोम, सी चंबल, डी साबरमती। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी चंबल इज राइट आंसर। तो जो चंबल नदी है हमने अभी देखा ये कुछ कुछ जिलों में से होकर के गुजरती है, जैसे सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर। इनमें बह करके ये यमुना नदी में मिलती है और यमुना नदी कहाँ पर जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? ए बनास, बी चंबल, सी काली सिंध, डी लूनी। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन चंबल नदी इज राइट आंसर। तो चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनना प्रस्तावित है। इसी के साथ से हमारे आज के क्वेश्चन तो समाप्त हुए, पर मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, फेसबुक पर, और सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।